जैसा महाराज श्री अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि हम तीर्थों में जाते हैं, स्नान करते हैं, गंगा मैया यमुना मैया सबका स्नान करके अपने तन को शुद्ध करते हैं। तो कहते हैं कि तीर्थों में जाओगे, तीर्थों में स्नान करोगे, सब स्थानों पर जाओगे तो उससे तन की शुद्धि हो जाएगी, तन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन मन की शुद्धि का क्या? मन की शुद्धि कहाँ से होगी? तो मन की शुद्धि के लिए महापुरुषों की वाणियाँ कहती हैं, शास्त्रों के वचन कहते हैं कि ये मन बिगड़ा था संसार का चिंतन करके, और अब ये मन सुधरेगा तो ये भगवान और उनके जनों का चिंतन करके ही सुधरेगा। जब आप कहीं बैठे हो, कोई किसी ने पूछा दुनिया में सबसे बड़ी कृपा क्या है, हम संतों के पास जाते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं, तो हम सबसे यही तो कहते हैं, महाराज जी कृपा करना, हे भगवान कृपा करना। तो क्या है कृपा? तो बोले सच्ची कृपा ये है कि तुम भले तीर्थ में ना रहो, तुम भले वृंदावन में ना रहो, पर वृंदावन में बैठा हुआ कोई साधु तुमको अगर एक बार याद कर ले तो समझना कि ये भगवान की असल कृपा है। किसी संत के, वैष्णव के, महत जनों के स्मरण में आ जाना, याद में आ जाना, यही भगवान की कृपा होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक सच्चा महापुरुष, एक सच्चा वैष्णव, एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, उनके पास कोई बाहर से सेठ जी पधारे। तो सेठ जी आके बोले, महाराज जी हमको कुछ ब्रज में, वृंदावन में कुछ भंडारा करना है, कुछ 100 ब्राह्मणों को जिमाना है। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के मुख से अचानक निकल गया, यद्यपि वो स्वयं ब्राह्मणों के परम हितैषी, पर एक शिक्षा देने के लिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मुस्कुरा के कहा कि 100 ब्राह्मणों को तू कहाँ ढूंढेगा, उससे बढ़िया एक काम कर, 100 ब्राह्मणों की जगह एक किसी परम वैष्णव को भोजन करा दे, तो 100 ब्राह्मणों को जिमाने का फल तुझे प्राप्त हो जाएगा। तो सेठ ने बड़ी उत्सुकता से कहा, अच्छा मतलब एक वैष्णव को भोजन कराऊं तो 100 ब्राह्मणों को भोजन का फल मिल जाएगा, और अगर मैं 100 वैष्णवों को भोजन कराऊं तो बहुत फल मिल जाएगा। तो जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुना तो वल्लभाचार्य जी की आंख में आंसू आ गए। उस सेठ ने कहा, क्या कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा कि भावरे तू करा तो दे 100 वैष्णवों को भोजन, पर तू ये बता, एक सच्चा वैष्णव, दुनिया में एक सच्चा वैष्णव मिलना सबसे कठिन काम है, तू 100 सच्चे वैष्णव लाएगा कहां से? अगर एक सच्चा वैष्णव भी तुमको कहीं मिल गया ना, कोई सच्चा महत पुरुष तुमको मिल गया, उसकी तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। इसलिए वैष्णवों की, संत जनों की, गुरुजनों की, इनकी तो महिमा ही अलग है। भगवत महिमा को फिर भी गाया जा सकता है, पर किसी वैष्णव भक्त संत जन की महिमा को अपनी वाणी से गाया नहीं जा सकता। जोड़ने वाले तो यही होते हैं। मन जो अभी संसार में जुड़ा, उसको पकड़ पकड़ के, डंडा मार मार करके, आंख दिखा दिखा करके हमारे जुड़े हुए मन को भगवान तक ले जाने का काम तो यही करते हैं। भक्ति हमारे भीतर, हमारे रोम रोम में प्रवेश कराने का काम तो ये वैष्णव ही करते हैं, ये भक्त जन ही करते हैं। नहीं तो माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि इसको नचाने में व्यक्ति को समय नहीं लगता है। नाचो बहुत गोपाल अब में, सूरदास जी गाते हैं, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल,
नाचो बहुत गोपाल। सूर बाबा कह रहे सारी दुनिया नाच रही है माया में, पर इस माया के नाच को बंद करा करके पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अगर कोई इस माया के नृत्य को बंद करा के भगवत चरणों में हमारा नृत्य आरंभ करा सकता है तो वो कोई महत पुरुष ही है, कोई संत जन ही है। तो हमारे जीवन में भक्ति को प्रदान करेगा। और जब जीवन में भक्ति आ जाती है तो वो कितनी विचित्र बात है ना। जब खाने में भोजन में भक्ति आ जाती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब पानी में भक्ति मिल जाती है तो पानी चरणामृत बन जाता है। भूख में जब भक्ति मिल जाती है तो भूख व्रत बन जाता है। आज क्या है, आज हम एकादशी व्रत हैं जबकि भूखे हैं, पर भूख में भक्ति मिल गई तो भूख क्या बन गया, भूख व्रत बन गया। जब सफर में भक्ति मिल जाती है तो सफर तीर्थ यात्रा बन जाता है। जब किसी संगीत में भक्ति मिल जाती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है, संकीर्तन होने लगता है। जब घर में भक्ति बन जाती है, मिल जाती है तो घर क्या बन जाता है, क्या बन जाता है? तो बोलो ना फिर जोर से। महाराज जी बोलेंगे, इनको लगता है आज कुछ मौन व्रत करके बैठा रखा है। घर में भक्ति मिल जाए तो घर मंदिर बन जाए, क्रिया में भक्ति मिल जाए तो वो सेवा बन जाती है। और केवल जिसको संसार मनोरंजन कहता कि गाओ खाओ नाचो, उसमें भी जब भक्ति मिल जाती है तो वो उत्सव बन जाता है। नाच रहे हैं पर किस लिए नाच रहे हैं? दुनिया को रिझाने के लिए नहीं नाच रहे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, किसके लिए नाच रहे? अपने ठाकुर जी को रिझा रहे, उनकी प्रसन्नता के लिए नाच रहे, उनकी खुशी के लिए नाच रहे। एक टॉफी, एक चॉकलेट अगर कहीं छीनोगे, झपटोगे तो एक चॉकलेट का लालच, ये भी मोह है। लेकिन वही अगर नंद महोत्सव में टॉफी चॉकलेट बटोर रहे हो तो वही भक्ति बन गई, वही भजन बन गया। कोई नहीं कहेगा गलत काम कर रहे हो, नहीं भैया नंद महोत्सव है, आज नहीं लूटेंगे तो कब लूटेंगे। उसमें भक्ति मिली तो वो उत्सव बन गया। और उत्सव मतलब उत्साह। जब तक कोई भी कार्य उसमें उत्साह नहीं तो उत्सव बन ही नहीं सकता।